क्या आपको डिविएटेड नेजल सेप्टम है? 30 साल की एज से पहले ठीक कराओ वरना परमानेंट डैमेज। डिविएटेड नेजल सेप्टम में एक तरफ की नाक हमेशा बंद और दूसरी तरफ की खुली। तुम्हारी एज कितनी है? 25, 28, 29? तो टाइम टिक कर रहा है। 30 साल डेडलाइन है। इसके बाद परमानेंट डैमेज शुरू। मैं बताता हूं कि एग्जैक्टली डीएनएस में क्या होता है। नाक के बीचों बीच एक वॉल है, इसका नाम है नेजल सेप्टम। यह सीधी होनी चाहिए पर तुम्हारी टेढ़ी है। एक तरफ रास्ता बहुत कम और दूसरी तरफ ज्यादा। सांस लेना प्रॉब्लम। अब टाइमलाइन समझो, 0 से लेकर 20 साल तक बॉडी एडजस्ट कर लेती है। टर्मिनेट्स हेल्प करते हैं, किसी तरह मैनेज हो जाता है। बॉडी अभी भी ट्राई कर रही है पर स्ट्रेन आ रहा है। सिम्टम शुरू, एक तरफ नाक हमेशा बंद, सर दर्द, खर्राटे, नींद खराब, पर अभी भी ठीक हो सकता है। अभी सर्जरी कराओ, सेप्टोप्लास्टी सिर्फ 45 मिनट में और पूरी तरह ठीक। पर 30 के बाद देयर इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। परमानेंट चेंजेस शुरू। नंबर 1, टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी। एक तरफ रास्ता कम और दूसरी तरफ के टर्मिनेट्स बड़े हो जाते हैं बैलेंस करने की कोशिश में। 30 साल के बाद ये परमानेंटली बड़े हो जाते हैं। सेप्टोप्लास्टी के बाद भी टर्मिनेट्स बड़े ही रहेंगे। नाउ दूसरी सर्जरी, टर्मिनेट रिडक्शन। ज्यादा दर्द, ज्यादा खर्चा और ज्यादा रिकवरी टाइम। नंबर 2 चेंज, साइनस का ड्रेनेज रुक जाता है, साल भर रुका रहता है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस बन जाता है। साइनस की लाइनिंग डैमेज होती है, पॉलिप्स बन जाते हैं। 30 साल के बाद ये परमानेंट हो जाते हैं। अब सेप्टोप्लास्टी से ये नहीं जाते। फेस यानी कि फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी अलग से करनी पड़ती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। चेंज नंबर 3, नेजल वाल्व कोलैप्स। ये वाल्व साल भर एक तरफ की सांस लेते हो, नेजल वाल्व कमजोर हो जाती है। 30 साल के बाद नेजल वाल्व बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है। अगर ज्यादा ब्लॉकेज है तो सेप्टोप्लास्टी काफी नहीं है, वाल्व रिपेयर अलग से करना पड़ेगा कार्टिलेज ग्राफ्ट से, और कभी कभी रिब यानी कि पसली से कार्टिलेज लेना पड़ता है। बहुत बड़ी सर्जरी। साल भर सांस की प्रॉब्लम होने की वजह से नींद खराब, ऑक्सीजन कम। 30 के बाद से डीएनएस में स्लीप एपनिया सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। परमानेंट कंडीशन है, सेप्टोप्लास्टी के बाद भी नहीं जाता। सीपैप मशीन लाइफ भर यूज करनी पड़ती है, हर रात मास्क पहनना पड़ेगा और यह सबसे स्कैरी है। साल भर कम ऑक्सीजन, दिन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और 30 साल के बाद परमानेंट डैमेज। राइट हार्ट बड़ा हो जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यह वापस नहीं होता। सेप्टोप्लास्टी के बाद भी दिल का डैमेज परमानेंट और मेडिसिन लाइफ पर। अब तुम्हारी एज क्या है? 25 से कम तो परफेक्ट टाइमिंग। अभी सर्जरी कराओ, सिंपल, जल्दी ठीक हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस 0 है। और 25 से 30 साल के हो तो लास्ट चांस है। अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है पर जल्दी करो। हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से 35 के हो तो डैमेज शुरू है, सर्जरी हेल्प करेगी पर एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स और डिले मत करो। और 35 से ज्यादा हो तो बहुत डैमेज, कई सर्जरीज करनी पड़ेगी पर फिर भी करो क्योंकि लेट है पर करो। अभी 30 डेडलाइन क्यों है? मेडिकल रिसर्च कहता है कि 30 के बाद टिश्यूज में परमानेंट डैमेज हो जाता है। बोनी रिमॉडलिंग, कार्टिलेज हार्ड, कंपनसेटरी चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं। अभी क्या करो? एग्जामिनेशन करवाओ इसी हफ्ते। सीटी स्कैन, पीएनएस यानी कि पैरानेजल साइनस, एग्जैक्ट डिविएशन दिखता है, साइनस डैमेज का पता लगता है। सर्जरी प्लान करो। सेप्टोप्लास्टी जल्दी करवाओ, 45 मिनट सेम डे घर चले जाओगे और एक हफ्ते में नॉर्मल हो जाओगे और लाइफ एंजॉय करोगे। दोनों तरफ से सांस आएगी, सर दर्द भी नहीं और अच्छी नींद आएगी, एनर्जी ज्यादा, फोकस बेटर। देखो 30 साल एक बायोलॉजिकल डेडलाइन है, नेचर ने बनाया है, हम नहीं बदल सकते। तुम्हारी एज बढ़ रही है, हर दिन हर महीने डैमेज जमा हो रहा है, दिखता नहीं है पर हो रहा है, और एक दिन परमानेंट और फिर रिग्रेट।
वेट मत करो, अपनी एज देखो, 30 साल से कम लकी हो और 30 साल से ज्यादा अभी भी टाइम है, पर सर्जरी कराओ, पर बहुत अर्जेंट। ये वीडियो शेयर करो 20 साल में जिनको दिखाओ, फॉलो करो, अपनी सांस अपनी लाइफ बचाओ।